आप देख रहे हैं सब कुछ स्पष्ट हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि एक परिचय, एक संक्षिप्त परिचय इस कार्यक्रम के बारे में दिया जाएगा और संक्षिप्त परिचय के बाद आपके मध्य आपकी जो प्राध्यापक गण बैठी हैं, शिक्षिकाएं, गणमान्य शिक्षिकाएं बैठी हैं, वो लोग 2-5 मिनट में अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जोड़ते हुए आपके मध्य रखेंगे। निश्चित तौर पर आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अंत में आपके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए प्राचार्य जी विद्यमान है। उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम चल रहा है। उस अध्यक्षीय भाषण के बाद कार्यक्रम की समापन की घोषणा होगी। यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। अभी सरस्वती वंदना के बाद स्वागत गीत की एक छोटी प्रस्तुति करने के लिए आपके मध्य आप ही के बीच की एक छात्रा है। आए मंच को अपना स्वागत गीत करते हैं। यहाँ के समस्त टीचर, मैं उन लोगों का नम्र करती हूँ। अगर जो भी मैं सरस्वती वंदना कहने जा रही हूँ, अगर उसमें कोई भी त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। या जैसा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर स्वागत गीत की अगर प्रस्तुति करने की शिक्षागण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्वागत गीत गाने जा रही हूँ। उसमें जो भी टूटी और क्षमा करने की कृपया करें। हुआ आगमन आपका स्वागतम, हुआ हे मानव आज नभ से चाँद आया उतर, हे मानव आज नभ से चाँद आया उतर। सज गई है कुटी, सज गया है भवन, सज गई
सजती दुल्हन हुआ आगमन आपका स्वागतम हुआ आगमन आपका स्वागतम हे मानव आज नभ से चाँद आया उतर हे मानव आज नभ से चाँद आया जय जय पावनिया धरती आज दरबार है मेरे अतिथियों का सत्कार है पावनिया धरती आज दरबार है मेरे अतिथियों का सत्कार है उनकी राहों में कलियां बिखरी है उनकी दर्शन को अखियां निखरी है उनकी राहों में कलियां बिखरी है उनके दर्शन को अखियां निखरी है कदमों में उनके गंगाधार है सातों जन्मों उनको निचार है पावनिया धरती आज दरबार है मेरे अतिथियों का सत्कार है चल कर वो महफिल में जब आएंगे उनके कदमों में हम बिछ जाएंगे चल कर वो महफिल में जब आएंगे उनके कदमों में हम बिछ जाएंगे स्वागत में तुम्हारों का हार है उनका तो कब से इंतजार है स्वागत में तुम्हारों का हार है उनका तो कब से इंतजार है पावनिया धरती आज दरबार है मेरे अतिथियों का सत्कार है जय जय हम लोग करते हैं, उपासना करते हैं, देवियों की कन्याओं का पूजन होता है। हम संकल्प लेते हैं कि किस तरह से देवियों का, कन्याओं का, छात्रों का, छात्राओं का हमारे समाज में कुछ स्थान होना चाहिए, उसका मनोरंजन कार्यक्रम का एक संक्षिप्त परिचय के रूप में ये हम बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में सदा सर्वदा से ही महिलाओं का वही स्थान रहा है जो पुरुषों का रहा है। वर्ण कई अवसरों पर तो ऐसा हुआ है कि शस्त्रास्त्रों में महिलाएं अपाला अमाला और तमाम विदुषियां हैं जो तमाम वेद वेदांतों उपनिषदों के शस्त्रास्त्रों में पराजित करती रही हैं उन पुरुष ऋषि मुनियों को जो बहुत ज्यादा ज्ञान दर्शन में अगणित थे। लेकिन जब हम कहीं तुलना करने बैठते हैं तो उन चीजों से तुलना करते हैं जिन्हें हम अपने से श्रेष्ठ कहीं न कहीं समझते हैं। जैसा कि जानते हैं कि विश्व में सुपर पावर अमेरिका और रूस रहा है, तो अमेरिका जैसा देश जहां 1780 के करीब स्वतंत्रता मिली थी, वो आप ही की तरह वह भी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए उसके पहले वहां पर उधम मचा रखे थे अमेरिका में। अमेरिका स्वतंत्रता पाया करीब 100 साल बाद वहां पर उत्तर दक्षिण लड़ाइयां हुई, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। उसके बाद किस तरह आज के रूप में यूएसए तो हम देखते हैं नक्शे पर 50 राष्ट्रों का एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उस नक्शे पर उसका उद्भव हुआ। फिर भी वहां पर महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला जहां वर्षों से, सदियों से हमारे सनातन परंपरा में दिखता है। इसी को लेकर जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योग क्रांति हुई, मिलें बनी, मशीनें बनी, कारखाने चलने लगे, तो जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका अग्रणी रहा। इसी कड़ी में अमेरिका में बहुत सी महिलाएं अपने श्रम को लेकर उन कारखानों में जाती थीं और वहां श्रमिक के रूप में सेवा देने लगी। लेकिन वहां पे पुरुषों के बराबर पारितोषिक, पुरुषों के बराबर सैलरी उनको नहीं प्राप्त हो रही थी। कहीं न कहीं उनको गौर, कहीं न कहीं उनको द्वयम दर्जे का नागरिकता हासिल थी। उनके क्षमता को कम बताकर उनसे अधिक वर्किंग आवर की डिमांड होती थी कि पुरुष जो 5 घंटे में करता है उसको आप शायद 8 घंटे में करती हैं, इसलिए पुरुष अगर 5 घंटे में जाएगा तो आप 8 घंटे तक सेवा करती रहेंगी, 8 घंटे में जाएंगे। ये सब तमाम मांगे, वर्षों से ये मांगे इकट्ठी होती गई।
अग्रणी राष्ट्र अमेरिका, लेकिन महिलाओं को वहां वोट का अधिकार बहुत बाद में दिया गया, इवन 20वीं शताब्दी के आधा शताब्दी बीतने के बाद मिला। 1908 की बात है, उस समय तो कोई राइट नहीं था। जब राइट्स नहीं मिलता है तो महिलाएं सड़कों पे आती हैं, अपने मांग को जोरदारी से रखती हैं और 3 मुद्दे को आगे रखती हैं और एक तरह से सत्याग्रह उनका शुरू हो जाता है। 1908 यह सत्याग्रह बड़ा आकार लेने लगता है। वहां की सोशलिस्ट पार्टी इन 3 डिमांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाती है। वो 3 डिमांड थी कि वोट का अधिकार दिया जाए, श्रम के घंटों को कम दिया जाए और पुरुषों के बराबर उन्हें सैलरी दी जाए। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यह विषय बन गया, अंतरराष्ट्रीय चर्चा परिचर्चा का यह विषय बन गया और वो बात धीरे धीरे यूरोपीय महाद्वीप तक पहुंची। यूरोप में कुछ ऐसा ही नजारा था जैसा अमेरिका में था। यहाँ भी औद्योगिक क्रांति हो गई थी, या कहा जाए कि अमेरिका से पहले यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई थी। कमोबेश वही स्थिति थी जो वहां श्रमिकों की स्थिति थी, जो वहां गौण दर्जा, द्वयम दर्जा दिया गया था, वहां जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, वही स्थिति यूरोप में भी बनी थी। इसलिए जब हम आपके मुद्दे होते हैं तो क्रांति तेजी से फैलती है, स्वतः स्फूर्त होती है। उसका कोई नेता भले न हो, लेकिन लोग बात अपनी बात कर रहे हैं, स्वस्फूर्त तरीके से रोड पे अपनी बात करने चले आते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, पूरे विश्व में ये बातें फैली महिलाओं के पक्ष में। आज की तरह तो इस तरह से मीडिया नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, इस तरह से न्यूज़पेपर्स नहीं थे, इस तरह एनजीओ नहीं थे, महिला संगठन नहीं थे, फेमिनिज्म के समर्थक नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो मजबूत थे और मजबूती से अपनी बात को उठाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक रूप देने का प्रयास किया गया। और एक डेट डिसाइड हुई, तमाम लोगों के प्रयास के बाद एक डेट डिसाइड हुई, 8 मार्च। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर से 8 का एक उद्देश्य है कि 8 में 2 जीरो होता है ऊपर नीचे, लिखने में कुछ ऐसा अंग्रेजी का 8 दिखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समानता है उन 2 पहियों में जिससे गाड़ी चलती है समाज की। पुरुष और महिलाएं 2 जातियां, आप जानते हैं कि विश्व में, भारत में 2 ही जातियां हैं, एक महिला एक पुरुष। जब 2 ही जातियां जुटे जाते हैं 2 पहिए के रूप में, तभी गाड़ी चलती है। तो 8 में 2 पहिए का अगर सिंबल माना जाए तो 8 मार्च को ही विश्व महिला दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तब से 8 मार्च 1910 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया, जिसका निर्माण का वजह था तीसरा विश्व युद्ध रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ जब मैच्योर हुआ, जब परिपक्व हुआ, तो वहां भी उस मंच पर भी ये बात रखी गई कि क्यों न हम अपने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए एक अलग से उस डेट की घोषणा करें, जिस पर उस महिलाओं को एक अलग से आदर दिया जा सके। अब एक अलग से आदर की बात भी बहुत कंट्रोवर्सी है कि महिलाओं को 365 दिन है, ये एक दिन की बात क्यों है? तो हर दिन को एक दिन विशेष मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि अन्य 364 दिन उसको हम याद रख सकें, उस संकल्प को सिद्ध कर सकें, उसको एक क्षण भी भूलने न देने दें कि महिलाओं का 50% जनसंख्या का, हमारे समान आबादी का हमारे समाज में क्या स्थान होना चाहिए, क्या रहा है और क्या अभिशेष है, जिसको प्राप्त करने के लिए तमाम संगठन नित्य नए प्रयोग प्रयास कर रहे हैं। तो 1908 अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई, जैसे भारत से शुरुआत हुई 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वर्षों के प्रयास के बाद 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व में मनाने में सफल थे। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बाद 8 मार्च को मनाने में हम सफल हुए हैं। जब बात भारत में आई तो तमाम मंचों से ये बात बोली जाने लगी कि महिलाएं चूंकि शारीरिक शक्ति में कमजोर नहीं है, मानसिक शक्ति में भले भिन्न हो, लेकिन मसल पावर में वो पुरुषों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। इसलिए उन्हें कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। जैसा कि जानते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुसंधान होता रहता है। ये बात कुछ महिलाओं को जची नहीं और उन्होंने सोचा कि इस
विषय में भी कुछ अनुसंधान किया जाए और देखा जाए कि ईश्वर ने जो शक्ति नर और नारी में, माता और पुरुष में बख्शा है एक बख्शीश के रूप में, क्या वास्तव में उसमें इम्बैलेंस है? क्या वास्तव में उसमें संतुलन नहीं है? महिलाएं हर मंच पे कहती रही कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं, किसी भी शक्ति में हम पुरुषों से कम नहीं हैं, हमें घरों में कैद कर दिया गया, इसलिए हम श्रम का उतना कठिन कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि वर्षों से ऐसा करने पर मेरी मांसपेशियां कुछ कमजोर पड़ गई हों, लेकिन उसके एवज में ईश्वर ने अन्य अनेक ऐसी चीजें बख्शी हैं जो पुरुष चाह के भी उस तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर के उस आशीर्वाद तक चाह के भी पुरुष नहीं पहुंच सकते। तो महिलाओं के संगठन की व्याकुलता जो थी, जो उनके अंदर एक जानने की जिज्ञासा थी कि केवल बातों से नहीं चलेगा, करके कुछ दिखाना होगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या ईश्वर ने ऐसा असंतुलन वास्तव में बख्शा है या कि कहीं सुनी तथाकथित पुरुषवादी मानसिकता है, तथाकथित मानव वर्चस्ववादी, कहीं कहीं अहंकारी मानसिकता है, श्रेष्ठता बोध वाली मानसिकता है। उसको चुनौती देने के लिए कुछ ने बीड़ा उठाया और उन्होंने सोचा कि ईश्वर की जो धरती पर सबसे मजबूत कृति है, जो मानव जगत के अलावा जो जानवरों में सबसे मजबूत है, उसको सिंह को माना गया। आप सब जानते हैं शेर को माना गया। तो इन्होंने सबसे पहला रिसर्च शेर पे किया, तो पाया कि शेर और शेरनी में, शेरनी हर प्रकार का शिकार करती रही है, शेरनी नहीं है, जोड़ा नहीं है, केवल शेर जंगल में है तब तो बाध्य है, विवश है अपने शिकार को खोजने के लिए। लेकिन अगर शेरनी उसके साथ है तो यही देखा गया कि शेरनी ही शिकार करती रही है और उसके बाद शेर को हुक्म देती रही है कि जाओ मार कर क्यों खा लो। शिकार कौन करेगा? जिसके मजबूत पंजे हो, जिसके मजबूत जबड़े हो, जिसकी घ्राण शक्ति तेज हो, जिसकी जज करने की, किसी चीज को भांपने की शक्ति तेज हो, वही शिकार करेगा। और शेरनी हमेशा शिकार करती रही है। इस वजह से स्थापित सत्य है कि शेरनी शेर से ज्यादा मजबूत है। ये बात इतने से नहीं बनी, बात और बढ़ी तो उसमें रिसर्च में तमाम बातें आई कि वही शेरनी अपने शावकों को दूध पिलाती है और छुप के शिकार करना और आगे बढ़ के शिकार करना, सब कुछ शेरनी सिखाती। ठीक वैसे जैसी हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे घर की नारी शक्ति सब कुछ एक बच्चे को सिखाती है। फिर बात हुई कि केवल एक सिंह के प्रयोग से तो हम पूरे विश्व को साबित नहीं कर सकते। फिर किसी तरह तमाम प्रयोग हुए, जैसा मधुमक्खी जाते हैं जो साइंस के विद्यार्थी हैं, तो उसमें एक पिन होती है, तो पिन के आदेश से ही पूरा उसका कुनबा चलता है। एक तरह से वहां की राजा होती है, रानी, जिसको रानी मक्खी कहा जाता है हिंदी में, उसके हिसाब से पूरा कुनबे में पूरा व्यवस्था चलती है। कहां से शहद लाना है, कितना खाना है, कितना खिलाना है, किस तरह के झोंके छत्ते बनाने हैं, सब कुछ वो डिसाइड करती है। फिर हाथियों पे बात हुई। हम लोग शायद हाथियों के झुंड को नहीं देखे, लेकिन जहां घनघोर जंगल होता है, अमेजन टाइप के जंगल, वहां पे हाथियां झुंड में चलती हैं। तो जब हाथियां झुंड में सैकड़ों हजारों की संख्या में चलती हैं, कल्पना करिए, और उन हजारों की झुंड को नेतृत्व एक मादा हाथी देती है। हमेशा ऐसा होता है, ऐसा ये नहीं है कि कभी हो गया होगा, ये हमेशा होता है। इसलिए होता है कि ईश्वर ने उसके साथ कुछ खासियत भी बख्शी है। वो खासियत है कि उसकी घ्राण शक्ति है, वो सुन के जान लेती है कि खतरा किधर से है और सब झुंड को सचेत कर सकती है। वो सुन के जान सकती है कि घने जंगल में पानी का स्रोत किधर है, ताकि अपने झुंड को वहां ले जाके अपने प्यास को बुझा सके। वो सुन के जान सकती है कि हमें खाने वाली सामग्रियां, खाने वाले पदार्थ कहाँ पे। इसलिए हमेशा मादा ही झुंड का नेतृत्व करती रही है। इस तरह से सैकड़ों शोध हुए और निष्कर्ष से निकला कि सब कुछ ईश्वर ने संतुलित रूप में दिया है, बस उसके देखने के लिए नजरिया जो है वही सिर्फ असंतुलित। उसी असंतुलित नजरिया को शायद संतुलित करने के लिए इस थीम को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। आज संसद से लेकर सड़क तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर
विदेशों के एम्बेसी तक हर जगह ये मनाया जाता है। भारत तो बहुत खुशनसीब है, भारत की सोच इतनी प्रोग्रेसिव है कि भारत जैसे आजाद हुआ यहाँ राजदूत महिलाएं बनी। आजादी के कुछ दिन बाद यहाँ की वीर प्रधानमंत्री के हम लोग साक्षात्कार किए, जिन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिए और जिन्हें आयरन लेडी कहा गया। ऐसे इंदिरा जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में करीब 15 साल तक अपने में रहे। उसके बाद तो राष्ट्रपति आप लोगों के हाल फिलहाल की बात है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति के रूप में हम लोग देखे। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो बहुत मजबूत भारत में माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्रात्मक संस्कृति पढ़ाती है। तो लोकतंत्र के स्तंभ लोकसभा की अध्यक्षा के रूप में 2 महिला स्पीकर को हाल फिलहाल हम लोग देखे, सुनीता महाजन जी और उसके बाद मीरा कुमार। अभी जो अपोजिशन का सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी की सबसे बड़ी जो लीडर है, जो इस समय अध्यक्षा है, श्रीमती स्वर्गीय राजीव जी की पत्नी सोनिया गांधी जी, वो एक मजबूत राजनेता के तौर पे भारत देश उनको देख रहा है। अभी जो कैबिनेट है उसमें तमाम महिलाएं हैं, जिसमें स्मृति ईरानी जो नटराजन को हम देख पाते हैं। इसके पहले भी तमाम इस तरह की भारत में कैबिनेट मिनिस्टर हुए, जो महिलाएं थी मजबूत हुई और कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया, पुरुषों से कहीं न कहीं अच्छा ही काम किया है। ये एक संक्षिप्त परिचय है जो हम लोग देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में क्या स्थिति है। अब इस क्रम में हमारे विद्वान वक्तागण हैं, हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि महिलाओं का दिवस है तो महिलाएं आपके बाद आप लोग ने स्वागत भी करते, तो महिला शिक्षागण धन्य विद्वान वो लोग हैं, उनके साथ में इस कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे सोनम शुक्ला जी, डॉक्टर सोनम शुक्ला जी हिंदी की प्राध्यापिका है, वो आए और इस अवसर पर बात करते हैं। कहना चाहते हैं महिला दिवस के अवसर पर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये कहने वाले चले गए, और इस पंक्ति के एवज में बस वर्षों तक हम चले गए, और इस पंक्ति के एवज में बस वर्षों तक हम चले गए। तुम सह जाओ तुम धरती हो, तुम गिर जाओ तुम जाया हो, तुम मुख मिटाओ माता हो, संतति संभालो माया हो। बेरंग रूप आकार हो तुम, बेरंग रूप आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। बोलिए बोलिए। बेरंग रूप आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। मैं बुरी हूँ मुझसे निकली तुम केवल मेरी छाया हो। हम डाल थे पर वर्षों तक तुम चक्की में यूं डले गए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये कहने वाले चले गए। तुम देवी हो तुम दुर्गा हो, तुम देवी खो के सो गए। हम शक्ति के अवलंब थे पर रिश्तों के खातिर कमजोर हुए। हमने पूजा सम्मान दिया, हमने पूजा सम्मान दिया और परमेश्वर का कह डाला। हमने पूजा सम्मान दिया और परमेश्वर का कह डाला। इस प्यार समर्पण पूजा से हम पतिता मुंहजोर हुए। खाली हाथों की तरह सदा संवेद हमारे मरे गए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये कहने वाले चले गए। जो सूत्र नहीं बांधा तुमने जो सूत्र बांधा तुमने करबानों से हमने संवेद हमारे मरे गए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कहने वाले चले गए। हमने तो आमरण दिया तुमको, तुमने अंतिम चरण दिया हमको। इस तरह निवारी धर्म नीति सबने करके साझा कर दी। जल बिन मछली जीवन भर थे, जल बिन मछली जीवन भर थे और अंधकार भी टले गए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कहने वाले चले गए। और इस पंक्ति के एवज में बस वर्षों तक हम चले गए। धन्यवाद। ताली
दर्जा हृदय स्पर्शी हो तो आप अंगूठा जोरदार करेंगे। हो कहने वाले चले गए और वर्षों तक यह सुन के हम चले। ऐसा ही भाव था, इन्होंने योगदान को कविता के रूप में काव्य आकार देकर काव्य चित्रण करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को आपसे सम्मुख रखा। आप सराहे बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनम जी। अब आपके मध्य में डॉक्टर अनामिका सिंह जी भूगोल मिलता है, वो आएंगी और अभी जो नारी सशक्तिकरण की बात, मिशन शक्ति की बात, किस तरह की शक्तिशाली महिला है उनके बातों से आप जरूर रही होंगे। डॉक्टर अनामिका सिंह प्यारे बच्चे और बच्चियों, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, हम ये समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा। कोई हमें सशक्त बनाने वाला नहीं है। माता पिता हमारा सहयोग करते हैं, हमें पढ़ाने के लिए फीस देते हैं, हमें कॉलेज भेजते हैं, हमें समय देते हैं, लेकिन सशक्त हमें खुद बनना है। समाज हमें सशक्त नहीं बनाएगा, और अगर आप सशक्त नहीं बनेंगे तो समाज आपके सशक्तिकरण में साथ नहीं देगा। आप जैसा चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको पूरा चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे जिस तरह से भी हो, पूरा आपको सहयोग दिया जा रहा है और आपको खुद आगे आना है, समाज में अपना नाम, मान और प्रतिष्ठा बनाना है। कहा भी जाता है कि खुद मरने से खुदा मिलता है। जब आप खुद जलेंगे तो रोशनी होगी। मैडम ने जागर में सागर बनने का कार्य किया है कि कुछ पाना है तो स्वयं चलना होगा। बाहर से अगर वायु प्रेरणा मिलेगा तो वो क्षण भंगुर होगा, 1 2 दिन, शायद 5 दिन 10 दिन काम करेंगे, लेकिन जो आत्म प्रेरित होगा, स्व प्रेरित होगा, स्वयं चलने के लिए विवश होगा, बाध्य होगा, अपने आप से वादा करेगा, तो निश्चित तौर पर वो अपने अंजाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में डॉक्टर श्रद्धा यादव जी हमारे बीच उपलब्ध है और रात में यात्रा करके आए हैं। उनके हावी है, समाजशास्त्री है, वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं पूरे मनोयोग से सुने और उसको समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर श्रद्धा यादव। आज हम सभी ने पूरा विश्व ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और आज वजीर साहब ने और मैडम ने तो इतना कुछ बता दिया कि हम क्या बताएं। केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपने जो पुरुष वर्ग हैं, जो अपने घर में अपनी माता, अपनी बहन का सम्मान करते हैं, उसी तरह अगर बाहर भी हम स्त्रियों का सम्मान करें तो जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की, छेड़छाड़ की, अन्य जो भी ऐसी घटनाएं निश्चित ही हो सकती है। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, यहाँ तो माता को पूजनीय माना गया है। यहाँ तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक रथ के 2 पहियों के समान माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि वो घर नहीं है जिसमें स्त्री नहीं है, वो जंगल के समान है। स्त्री को साथी समझे, न कि दासी समझे। बस इस तरह की अगर भावना होगी। प्रदीप साहब ने अभी एक बात कही शेरनी की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक लेख में लिखते हैं कि शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध की तरह है। तो निश्चित है कि एजुकेशन के माध्यम से आज स्त्रियों के अंतर्गत बहुत परिवर्तन आया है और इसमें कुछ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान युग में लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्त्रियां कार्यरत न हो। लगभग सभी क्षेत्रों में स्त्रियां कार्यरत हैं और पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। इसी के साथ आज सभी छात्राओं को नारी मतलब विश्व महिला दिवस के अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चे शांति का परिचय दें। बाहर जो खड़े हैं स्थान बना के वो भी बैठ जाए, शोरगुल न करें, खूब शांति सीखें। निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखे जाएंगे। अभी आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लास्ट में ये बात को रखेंगे। एक बात को ध्यान से सुनना है, यदि आपको ऊर्जा बताए सुनना। कहा जाता है कि 364 दिन बीट का ट्री
और एक दिन ग्रीट, ओनली ग्रीट। कुछ इस तरह की बात कही जाती है अंग्रेजी में कि एक दिन तो ग्रीट किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, लेकिन घरेलू हिंसा की वजह से 364 बाकी दिन में महिलाएं बीट की जा रही हैं, यानी घरेलू हिंसा हो। वो शब्द भी बोलना हम लोगों के लिए कठिन है। नाना प्रकार की हिंसाएं हो रही है, सड़कों पर हिंसाएं हो रही है। केवल हिंसा डंडे से नहीं होती है, हाथ मरोड़ने, हाथ ऐंठने, बल प्रयोग से नहीं होती है। हिंसा भाषा से भी होती है, और ऐसी भाषा से हिंसाएं आम हो चुकी हैं। आप सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी दिन 2-4 ऐसे अनुभव से होते होंगे। पहला कि समाज का दायित्व है कि इस तरह की चीजों को रोके, और दूसरा प्रशासन और शासन में एक अनक, एक खौफ, एक कानून की ऐसी बात होनी चाहिए जिससे ये सब गलत कदम रुके। आप लोग के हाथ में बहुत कुछ है, जैसा कि बातें होती रही, मिशन शक्ति के समय में होती रही। यहाँ पे कई कार्यक्रम आदरणीय प्राचार्य जी ने ऐसे कराए जिससे आपको पहुंच सके, आप अपने अधिकारों के बारे में और जागरूक हो सके। आपने 112 नंबर कैसे डायल करना है, यूपी डायल 112, उसका उपयोग कैसे करना है, उसको हथियार के रूप में कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये सब आप सीख गए। 1076 अभी एक नंबर लॉन्च हुआ है कि कई रुपया लॉन्च किए हैं, या किसी भी ऑफिस में गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई तो 1076 नंबर पे आप उसको रिमाइंड करा सकते हैं शासन को, और निश्चित तौर पर वही शासन ना करते हुए घर द्वार तक आएगी और उस समस्या का समाधान करेगी। आप ये 1090 को लड़कियां लिख रही हैं, 1090 जो नंबर है वो ऐसा नंबर है कि जिस पर आप महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क थाने पर है, मिशन शक्ति के तहत 1090 पे कॉल करेंगे, आपके समस्या का जरूर निस्तारण हो। ये सब कानूनी हथियार आपके दिए हुए हैं, और व्यक्तिगत आत्मरक्षा के लिए हथियार को बताया ही जाता रहा है कि आपके पास उनकी भी चीजें होनी चाहिए। आपका हथियार आवाज है। अगर वो जो भी छटकानी करता है, दुर्व्यवहार करता है, वो समाज का सबसे बुद्धिमान आदमी होता है, वो एक तेज आवाज से इस सर पर फाड़ेगा। तो सबसे बड़ा आपका हथियार है तेज आवाज। कहा जाता है ना कि आवाज दो हम एक हैं, आवाज में शक्ति है, आवाज दीजिए, निश्चित तौर पर वो तुम दबा के भाग सकते हैं। उसके बाद आप रक्षा के लिए बहुत कुछ बताया जाता रहा है, आप लोग जागरूक रहिए। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इसी क्रम में आपके मध्य डॉक्टर रजनी सिंह जी हैं, जो हिंदी है, हिंदी भाषा आज हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब मना रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व इसको आज हर जगह मना रहा है, चाहे संसद हो या सड़क हो। लेकिन जो ये 1908 में सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी श्रम विवाद के द्वारा हुआ था, जो अमेरिका से शुरुआत हुआ था, इसमें जो सबसे पहले आपके 1911 में जो क्लारा जैक्टिन थी, उन्होंने इसके लिए जो है प्रयास किया था, और 1911 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, और 2011 में हमने शताब्दी वर्ष मनाया था। इस साल हम 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 3 रंगों को माना जाता है, बैगनी, हरा और सफेद। बैगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, हरा रंग उम्मीद का, और सफेद रंग शुद्धता का। और यह इसलिए क्योंकि हर महिला अपने आप को गरिमामय स्थान पर पाना चाहती है, क्योंकि उसको पूरी दुनिया उसी की उम्मीदों पे कायम है। आज अगर नारी न हो तो शायद विश्व चल ही न सकता, क्योंकि सृजन की शक्ति नारी है, पालन की शक्ति नारी है। तो नारी को विभिन्न चरणों में देखा जाता है। भारत में तो जो है इसकी बहुत अच्छी परंपरा रही है, क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। फिर भी जो है हमारे यहाँ बहुत इतिहास में उदाहरण है, पाला के हैं, गार्गी के हैं, जिन्होंने विद्वता में भी जो है एक से आगे एक थे। और ऐसी महिलाओं के सामने हम जो है नतमस्तक करते हैं और उन्हीं को उदाहरण के रूप में मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास हम
करते रहते हैं। लेकिन जो समाज में सबसे पहले सिमोन द बोवार ने द सेकंड सेक्स में जो महिला समानता का भी मुद्दा उठाया था। फिर हमारे भारतीय साहित्य में भी बंग महिला या महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियों के माध्यम से भी इसकी चर्चा की, जहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने केवल अब नारी को कह दिया कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वही प्रसाद जी ने जो अभी सोनम जी ने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत नटवर स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संकल्प, यह कहा। वही पंत जी ने तो इसे देवी माँ सचरी प्राण सब कुछ कह करके सम्मान देने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात की केवल इसे हम बातों से न सम्मान दें, केवल हमारे यहाँ मंच पर इस बात को कहें और फिर अभी पीठ करते ही भूल जाए, यह नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को जो कथनी और करनी दोनों में जो है समानता लाएं, और चाहे घर हो बाहर हो या समाज में कहीं भी जो है महिलाओं के प्रति कोई हिंसा या किसी भी तरह का कोई भी असमानता का व्यवहार दिखाई दे, वहाँ उसका प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। और यदि हम घर बाहर सभी जगह महिलाओं का सम्मान करेंगे तो शायद जो है सबसे सशक्त जो है जिस देवी की कल्पना की जाती है, शक्ति की कल्पना की जाती है, वह साकार हो जाएगी। क्योंकि नारी जो है एक में भी अनेक है, क्योंकि वो अनेक रूपों में जो है सृष्टि में काम करती है। इसलिए नारी के तमाम शक्ति के रूपों को मैं नमन करते हुए आप लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बात आप लोग ध्यान से सुने कि हिंदी साहित्य मर्मज्ञ है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास के पन्ने आपके सामने रखे, जिसे आप उदाहरण प्राप्त किए। एक विडंबना हमारे समाज में देखी गई, शांति सुनिए। एक विडंबना हमारे समाज में देखी गई है। अगर टिपिकल इंडियन विलेज की बात करें, जैसा कि हम रतनपुरा और भीमपुरा क्षेत्रवासी हैं, यहाँ प्रायः मिलती है कि घर में नारी को पीछे करने वाली एक नारी है, लोग सर कर्तन नहीं। यहाँ तक है कि अगर एक भाई और एक बहन उस घर में है और घर में एक बैना स्वरूप एक लड्डू आ गया, तो उस लड्डू को उठाकर उस भाई को दे दिया गया, अब बहन उसका मुंह था। ऐसा हमारे समाज में होता है, होता था। अब आप इसको इस महाविद्यालय में ये संस्कार आपके अंदर आया कि अब यह आगे से बंद होकर ही रहेगा, बंद होना भी चाहिए। जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो हमारी माएं, हमारी बहनें खुद एक माता होते हुए, एक महिला होते हुए, वो अपने बेटी और बेटे में, बेटी में, बेटा और बेटी में क्यों भेद कर रही है, इसका विरोध आज से ही आप लोग करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, तर्क के साथ करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि अगर एक आया है तो आधा मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी उस बात को चक रखूं, जान तो सकूं कैसा। इस तरह की बात कहा था कि जब हम चलेंगे तब जमाना चलेगा। ये कहा भी जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये तरुणाई, ये नव किशोरावस्था, नव युवतियों का दल अगर चाहे तो क्रांति 1908 वाली फिर से हो जाएगी और आप लोग इससे संवाहक वाहक बनेंगे अपने अपने घरों के अंदर, क्योंकि व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ा उसका परिवार, उसका कुटुंब इकाई है, फिर गांव और समाज इकाई है, उससे बड़ी राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय इकाइयां हैं। एक और विडंबना देखिए, अगर भारत में देखा जाए कि सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, तो 1000 पुरुष के पीछे सिर्फ 943 औरतें ही हैं। कहां गई वो 57 औरतें? जब पुरुष अपने तरफ से भेदभाव नहीं करता तो वो 57 औरतें कहां गई?
रहेंगे विचारणी है, प्रश्न चिन्ह है। और हमारे ही देश का एक प्रदेश हरियाणा है जहाँ पे महिलाएं खेल में और हर जगह में बहुत आगे हैं। खेती बाड़ी में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। खेल में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में हमारा नेतृत्व करती हैं। लेकिन वहाँ का लिंग अनुपात और भी विचारी है, बहुत ही पीड़ादायक है, निश्चित होता है। सिर्फ 879 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हैं। ये 2011 का सेंसस है, 2011 का जनगणना है। 2021 का जनगणना आएगा, शायद कुछ सुधार की हम उम्मीद कर सकते। इसलिए कि सरकार को जगना पड़ा। सरकार ने बोला कि सोनोग्राफी और ये अल्ट्रासाउंड और ये भ्रूण हत्या, कोख में बच्चे की हत्या, बच्ची की हत्या को बंद करना ही होगा, तभी हमारा समाज ठीक से चलेगा। अभी एक शादी हुई किसी एक्ट्रेस की, तो उसमें पता चला कि जितने महिलाएं, जितने काम करने वाली थी, सब महिलाएं थी। यहाँ की जो पंडित का कार्यभार की, वो भी एक महिला पुजारी थी। कितना अच्छा है, माथा चौड़ा हो गया कि इस तरह की सोच वाले भी हैं। अभी संसद में बात चल रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि जब हमारी संतोष यादव एवरेस्ट को कई बार लांग जाती है, कृत्रिम पैरों से, बिना पैरों से एवरेस्ट को और हिमालय का फतह कर जाती हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई, सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। जो भारत के लोकतंत्र के 3 स्तंभ, अगर मीडिया को जोड़ दिया जाए तो 4 स्तंभ है, उसमें सबसे मजबूत अगर स्तंभ है तो वह है न्यायपालिका, उसका सिरमौर एक महिला बनी। एक कमी थी जहां पुरुषों का मोनोपोली चल रहा था, एक अधिकार स्थापित था युद्ध क्षेत्र। वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद आपको जान के खुशी होगी कि बैटल ग्राउंड में भी या युद्ध के मैदान तक भी अब औरतें सीधे सीधे अपने तोप को लेके, अपने रॉकेट को लेकर, अपने पनडुब्बियों को लेकर, अपने हवाई जहाज को, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, अपने मिसाइल को, अपने ग्रेनेड को, अपने हैंड लॉन्चर को, सबको लेकर जा रही है और पुरुष के कदम से कदम मिलाकर वह भी अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसा जरूरत वर्षों से थी कि जब नक्सलवाद भारत के अंदर फैला तो महिला नक्सलियों की एक टीम बन गई और उनसे लड़ने के लिए महिला सैन्य बल की आवश्यकता थी, जो अभी हाल फिलहाल में पूरा कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत स्कूटी से लेकर रेलगाड़ी को चला ही रही थी, अब कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। वो अंतरिक्ष के सैटेलाइट में बैठ के, रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में जा रही हैं। एक खुशी की बात है कि हर क्षेत्रों में औरतें विद्यमान हैं, जैसा कि ये प्रांगण में खुद नजारा बयान करता है कि पुरुष चले गए लेकिन लड़कियां, औरतें, छात्राएं जमी रही। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्रम में हिंदी विभागाध्यक्षा, हम सब की अनुशासिका डॉक्टर निर्मला सिंह जी मैडम, आप लोगों के मध्य में विचार आचार्य जी, पांडे जी, जायसवाल जी और इस मंच पे बैठे हुए समस्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएं तथा समस्त छात्र छात्राएं, आज सब लोग जान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो 3 रूप में स्त्रियों की पूजा होती आई है, हम सब जानते हैं, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। तो आज पुनः मैं उसी रूप में आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और एक तरह से आप लोगों का सम्मान भी उसी रूप में कर रही हूँ। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस रूप में मैं आज आप लोगों का सम्मान करती हूँ और साथ में अपेक्षा भी यही चाहूंगी समाज से कि जिस रूप में माना जा रहा है तो उस रूप में हम लोगों को भी अपने अंतर्गत परिवर्तन लाना होगा। सशक्तिकरण की बात जब आई, आखिर पुरुषों के लिए तो नहीं कहा गया कि सशक्त होना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सोचने वाली बात है कि प्राचीन काल में जब स्त्रियों को दुर्गा के रूप में जाना जाता था, लक्ष्मी के रूप में जाना जाता था, सरस्वती के रूप में जाना जाता था, तो आज उन स्त्रियों में, उन नारियों में, उन महिलाओं में कौन सी ऐसी कमी आ गई कि आज हम लोग इतने निर्भर हो गए जिससे मैथिली शरण गुप्त को कहना पड़ा, अगला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आंचल में दूध है फिर भी स्त्री के आंख में पानी कैसा? यह कैसी विडंबना है? यह बड़ा ही सोचनीय बात है। जिस स्त्री में सृजन करने की क्षमता है, संसार का भरण पोषण करती है और आंख में आंसू लेकर अगर वह भरण पोषण करेगी तो कैसे करेगी? यह सोचने वाली बात है। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने की बात आ रही है कि आंचल में दूध तो है, भगवान तुम्हें वो शक्ति दी है तो तुम्हारे पास वह सामर्थ्य भी होना चाहिए कि उसका पालन पोषण भी कर सको। रही बात हम लोगों को सोचने समझने की बात, तो थोड़ा हमें भी परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, यह जो हमारा भारतवर्ष वाला देश रहा है, इसी में माता सीता भी थी, माता अनुसुईया भी थी, सावित्री भी थी। तो हमें उनका अनुकरण करते हुए ऐसा काम करना चाहिए कि हम खुद पर खुद अपने लिए एक स्थान बनाएं। और यह सब कुछ जब तक से हमारे अंतर्गत शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक से हम अशिक्षित थे, हमारे जितने भी नारियों की शिक्षा थी, तो उस समय हम लोग के अंतर्गत ज्यादा नासमझी थी। हमें जैसे भी भुलवा दिया जाता था, तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सीता हो, सावित्री हो, सब कुछ हो। लेकिन जब कुछ देने की बात आती थी तो हम लोगों के घर में माँ बहने, हम लोगों की खुद ही भैया को खा लेने दो, भैया को आगे जाना है ना, भैया को नौकरी करना है, कमाना है, भैया को घर चलाना है, तुमको तो घर ही में रहना है। लेकिन आज वह सोच बदली। हम सब लोग भारत सरकार के प्रयास से, चाहे महिला सशक्तिकरण की मांग उठाई गई, जैसे भी यह सोच बदल गई है। आज की परिस्थिति वह नहीं है। आज हर माँ बाप अपने बच्चे में, बहुत कम ही ऐसे माता पिता देखने को मिलते हैं जो भेदभाव करते हैं, नहीं तो आज लगभग सब माँ बाप अपने जितना बच्चों को सम्मान देते हैं उतना ही बच्चियों को भी चाहिए। बच्चियों में बेटा, हम ऐसा नहीं कि आप लोगों को क्या संबोधित कर रहे हैं, हम भी किसी बाप और माँ के बेटी ही हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना। अगर हमें सोचना चाहिए कि ठीक है भाई खा रहा है तो हम भी खाएंगे। अगर मान लो हम ही को दे दिया जाएगा, पता चलेगा भैया से छिपा के सब हम ही खा गए, तो वह हमारी दरियादिकी नहीं है। हम अगर सम्मान देंगे, क्योंकि माता को ही कहा जाता है प्रथम गुरु, तो माता में कुछ है तभी तो प्रथम गुरु कहा गया है। तो वह शक्ति, उस शक्ति को, अपनी उस पहचान को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से प्राचीन काल में कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वह बात अब धीरे धीरे आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है कि जीवन रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। अगर एक पहिया खराब हो जाता है तो वह गाड़ी अच्छे से चल नहीं पाती, चलती तो रहेगी भले बसाठी के सहारे, चाहे जैसे आइए भी कहा गया कि भी घरनी घरभूत का डेरा, तो ये सब बात हम लोगों को कहा गया है भी, लेकिन हमें भी अपनी थोड़ी सी नजरिया बदलनी होगी और समाज में पुरुष लोगों को भी अपनी नजरिया थोड़ी बदलनी होगी कि जिस तरह से हम अपने बहू बेटियों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से बाहर निकलने वाली जितनी भी बहू बेटियां हैं वह हमारी ही हैं। अगर ऐसा होगा तो अपने आप परिवर्तन होगा, पहली बात। और दूसरी बात, हम यदि अपने फैशन परस्ती से थोड़ा हटे और हम अपने
शिक्षा पर, अपने गुण पर। बेटा यह ध्यान दें हम कि हमारी रूप की पूजा नहीं होती है, बल्कि हमारे गुण की पूजा होती है, तो शायद हमारे अंतर्गत भी बदलाव आएगा। लोग हमारा वस्त्र देखने नहीं आते, लोग हमें सुनने आते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आ जाएंगे, पढ़ाने लिखाने में कुछ नहीं रहेगा, तो तुम ही लोग कहोगे कि मैडम जी तो पहली फैशन बना के आती है, पढ़ाने कुछ नहीं आता। तो इस तरह से हम आप लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप सब परिस्थितियों को जानते रहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है। केवल हम कहते रहेंगे कि हम पुरुष से कम नहीं हैं, तो हमारी संरचना ही वैसी है कि हम चाहकर भी पुरुष नहीं बन सकते और पुरुष बनने की कोशिश भी हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय नारी हैं और भारतीय आदर्श को हम अपने दिमाग में रख के रहते हैं। हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप कॉलेज जा रही हैं तो कॉलेज जैसा आचरण करिए, आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ उस तरह से रहिए, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। और जब तक से जो कहा जाता है कि जितना चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए, लेकिन आज स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए तो हम ये कहेंगे कि तुम अपना पांव फैलाओ और चादर तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। क्योंकि बिना प्रयास किए कुछ भी होने वाला नहीं है। आप प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें, आप कुछ बनिए, बनकर माँ बाप को दिखाइए कि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ भैया जैसा, लेकिन भैया जैसा बनकर दिखाना होगा। ये नहीं कि केवल बस दिवा स्वप्न देखते रहें और करें कुछ नहीं। इसलिए कल्पना को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और कल्पना करना चाहिए, और जब पढ़ने का समय होता है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और यह मानकर कि हम स्त्री हैं, कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमारी संरचना स्त्री की है, इस बात को नहीं भूलिए। काम करना है, हर क्षेत्र में जाइए। जैसा कि देख रहे हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी गिनती की है। तभी हमें सशक्तिकरण की आज 8 तारीख को जरूरत पड़ रही है। सशक्त हो जाएंगे तो शायद यह जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हम ही को अपना पांव आगे बढ़ाना होगा और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आप लोगों के लिए केवल 2 शब्द यही कहेंगे, सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। आप अगर इतना भी केवल समझते रहें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केवल एक शब्द ये कहेंगे, आंधियों में चलो, दीप ऐसा बनो, ज्योति जग को मिले है यही कामना, ज्योति जग को मिले है यही कामना, हर कदम लोक हित में तुम्हारा पड़े, देश हित जैसी मन में रहे भावना, लोक हित जैसी मन में रहे भावना। परमात्मा को भी ध्यान में रखिए और अपना हृदय थोड़ा बड़ा करिए और आगे बढ़ते जाइए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए। जब भी जगे तभी सवेरा मान लेंगे। हमारे घर में अगर कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम अपने माँ बाप को सिखाएं, हम अपने माँ बाप को समझाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके माँ बाप उतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा समाज में हो रहा है, हम भी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और कोई माँ बाप आज के युग में ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे बेटे बेटी आगे न बढ़े, तो सबसे माँ बाप अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इसलिए माँ बाप का दोष कम देकर सारा दोष हम अपने पर लेकर हम सोचे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास करें, तो माँ बाप के जरूर आपको किसी न किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप लोग को आगे बढ़िए।